हेलो बच्चों, मैं नमन सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। इस सीरीज में हम एचसी वर्मा के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम सेकेंड चैप्टर में आ चुके हैं एंड इसका थर्ड या फोर्थ लेक्चर चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। दो चीज का नॉलेज चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चीज का एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे पहला एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों, अगर कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर, हमेशा ध्यान रखना दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा ये टेल से टेल को ही लेना है। दो वेक्टर के बीच के एंगल को हमेशा टेल से टेल लो, या तो हमेशा हेड से हेड के बीच का ही एंगल लेना। ठीक है, नहीं तो नहीं लेना। जैसे अगर ये दिया हुआ है कुछ इस तरीके से और ये एंगल दिया हुआ है, तो ये एंगल आप कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों टेल से टेल या हेड से हेड नहीं जुड़े हैं। समझ में आ गया पहला चीज। दूसरी बात ये होता है कि कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अगर ए क्रॉस बी करते हो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा, आपको राइट हैंड यूज करना है। ए की तरफ सारी उंगलियों को लगा देना और एंगल, छोटा एंगल बनाते हुए बी में कर्ल कर देना। जिस डायरेक्शन में थंब आएगा वो आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा, और ए क्रॉस बी जो बना है आपका वो भी वेक्टर है। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं ए क्रॉस बी जा रहा हूं तो मैं इनसाइड द स्क्रीन चले जाऊंगा और बी क्रॉस ए में आउटसाइड द स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझने का था। ठीक है, चलो इसको मिटाल के अपन आगे आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड v। ठीक है, एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, बना लेते हैं स्ट्रेट लाइन, लो बन गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड v, ये स्पीड है v से पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, एट अ सर्टेन टाइम इट इज एट अ पॉइंट p, बाई चांस मान लो ये पॉइंट ये P पे है। ठीक है, ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ O इज अ फिक्स्ड पॉइंट। O आपका क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, O पॉइंट हो गया फिक्स। अब क्या बोलता है, शो दैट द OP वेक्टर क्रॉस वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर तो ये आएगा, देखो इस डायरेक्शन में आएगा OP वेलोसिटी वेक्टर। और OP वेक्टर क्या होगा, आप O से P को जोड़ोगे तो ये आपका OP वेक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका OP वेक्टर और ये हो गया आपका वी वेक्टर। ठीक है, बट आपको मैं बताया हूं कि ये वाले एंगल को कंसीडर नहीं करना है, ओपी क्रॉस वी में ये वाले वेक्टर को कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, ओपी क्रॉस वी अगर आप लिखते हो तो ओपी का मैग्नीट्यूड, वी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल का थीटा और एन कैप आएगा। अगर मैग्नीट्यूड लगा दूंगा तो एन कैप हट जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप, ये वेक्टर को आगे एक्सटेंड करोगे। ठीक है, ये वाला एंगल कंसीडर करोगे थीटा। ठीक है, तो ये आपका एंगल थीटा है। अच्छा, ये जब एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, कर सकते हैं अपन, इजी है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, इसको बोल दो आपका ओ पी, ई हो गया आपका क्यू। अब देखो ये ओपी है, ये वाली लंबाई ओपी है। ठीक है, मेरे को ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, देखो ये है आपका ओपी। ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, तो ये क्या बनेगा आपका ओपी कॉस थीटा, और ये क्या बनेगा आपका ओपी साइन थीटा। तो ये आपका क्या बना, ओपी साइन थीटा। अब ये देखो यहाँ पे ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो ये क्या बनता है, ओपी साइन थीटा इंटू वी। और ओपी साइन थीटा आपका क्या बन रहा है, ओ क्यू के बराबर बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, इसको देखो ध्यान से, ये आपका ओ क्यू का मैग्नीट्यूड इंटू वी बना। यहां तक समझ में आया। अब ये हम कैसे शो करेंगे कि पोजीशन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, कैसे शो करोगे, आप पोजीशन चेंज कर दो। चलो आप पोजीशन ये ले लो, ये पोजीशन ले लो नया आर। ठीक है, अब देखो फिर से ओ आर वेक्टर को लो, ओ आर वेक्टर को लिए, ये आपका वी वेक्टर है। ओ आर वेक्टर को आप फिर से आगे बढ़ाओ, ये आपका एंगल क्या बनेगा, नया कुछ बन गया थीटा डैश। अच्छा, एंगल सेम मत ले लेना बच्चों, अलग बनेगा यार, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है,
इसके मैग्नीट्यूड को ओ आर बोलते हैं अपन, ठीक है। ये थीटा डैश है तो ये वाला भी आपका थीटा डैश आएगा। थोड़ा सा चलो पेन चेंज कर लेते हैं और समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा फिर से एक ट्रायंगल बनाओ। अब इस बार ये क्या है, ओ आर, ये क्या है थीटा डैश, और ये क्या आपका ओ क्यू। फिर से ये ट्रायंगल को देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ओ आर कॉस थीटा डैश, और ये क्या आ जाएगा आपका ओ आर साइन थीटा डैश। चलो यहाँ से अब आप ओ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करो, ओ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर करो, क्या आएगा आपका ओ आर साइन थीटा इंटू वी। चलो मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। अब ओ आर साइन थीटा किसके बराबर है, फिर से ओ क्यू के बराबर है इंटू वी। अच्छा ध्यान से देखो ये वाला और ये वाला वापस सेम बन गया, मतलब आप कोई भी पोजीशन लेके चलो बार बार आपका ओ क्यू इंटू वी ही आने वाला है, ओ क्यू इंटू हमेशा वी ही आने वाला है। तो पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन डिपेंड नहीं करेगा, ये। आप चाहे ओपी वेक्टर लो, आप चाहे ओ क्यू वेक्टर लो, चाहे आप ओ आर वेक्टर लो, चाहे आप यहाँ पीछे वाला वैल्यू ले लो, चाहे आप यहाँ ले लो, चाहे आप यहाँ आगे ले लो, पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये। 11 के बच्चे इसको देख के भी डर वर नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। इसलिए नहीं डरना है अपन को क्योंकि ये हमको हमारा आगे आने वाला है, किसमें आएगा, 12th क्लास में आने वाला है, ठीक है। ये सब चीज़ आप पढ़ोगे 12th क्लास में, फिजिक्स में ही पढ़ोगे, केमिस्ट्री में ही पढ़ने वाले हो। अच्छा एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन फोर्स लगा रहा है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और एक मैग्नेटिक फील्ड लगाने वाला है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब क्या बोलता है कि ई वेक्टर जो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स के अलोंग लग रहा है, ठीक है। बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग लग रही है, ये लग रही है आपकी वाई एक्सिस के अलोंग बी वेक्टर लग रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। चलो पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख दो जो दिया हुआ है। देखो ये अभी आगे आने वाले समय में आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला लिखा हो ना, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ये आपको आगे याद हो जाएगी, अभी याद नहीं करना है अगर 11th क्लास में हो तो, ठीक है। अब फोर्स को जीरो कर दोगे जैसे ही आप, तो फोर्स जीरो करोगे तो क्या बनेगा, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, दोनों का वेक्टर, क्यू से क्यू निकल के बाहर खत्म हो जाएगा। तो जो ई वेक्टर आएगा वो होगा माइनस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर मेरे को फोर्स जीरो करना है, अच्छा चलो एक बार मैग्नीट्यूड में ले लो, एक ही आ गया, और एक मैग्नीट्यूड में लोगे तो v इज इक्वल टू ई बाय बी। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ई बाय बी होना चाहिए। डायरेक्शन की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ई वेक्टर, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, और ई वेक्टर आपकी जा रही है पॉजिटिव एक्स में, तो इसका मतलब वी क्रॉस बी आपका आना चाहिए ये वाले डायरेक्शन में, v क्रॉस b जो आना चाहिए आपका वो आना चाहिए ये डायरेक्शन में। अब v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, याद करो, बताया अभी मैंने आपको कि जो पहले लिखा है वेक्टर उसके डायरेक्शन में आपको सब उंगलियों को आगे बढ़ाना है, तो और फिर क्या करना है, सेकंड वेक्टर में उसको कल करना है, ठीक है। और जो थंब रिप्रेजेंट करेगा, जैसे देखो अगर मैं एक एग्जांपल लेट इट बी, मैं v को यहाँ ले लेता हूँ, मैं आपके लिए v को यहाँ ले लेता हूँ नेगेटिव z में, तो नेगेटिव z मतलब अंदर गया, बी वेक्टर में कर्ल किया और डायरेक्शन ये आया, अंदर गया मतलब माइनस जेड, प्लस वाई में कर्ल किया और डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आया, जबकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमको नहीं चाहिए, हमको कौन सा चाहिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस चाहिए। तो उंगलियों को पॉजिटिव वाई में पॉजिटिव जेड में डालो, क्रॉस बी वेक्टर करो, तो देखो वी क्रॉस बी आपका नेगेटिव एक्स में आ जाएगा। तो हमने ये जो कंसिडर किया था ये गलत कंसिडर किया है, एक्चुअल में ये कंसिडर होना चाहिए। तो ये आपका डायरेक्शन होना चाहिए वेलोसिटी वेक्टर का। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होना चाहिए ई बाय बी, और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर इज पॉजिटिव जेड
एक्सिस। अच्छा, हमारे लिए ये पॉजिटिव z है और ये नेगेटिव z है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 18? बहुत आसान था। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे ये भी बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार में बन जाएगा ये तो। क्या बोलता है, गिव एन एग्जांपल फॉर विच ए डॉट बी और सी डॉट बी दोनों इक्वल होंगे जहां ए और सी बराबर नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा ले लेते हैं। आप मान लो ए डॉट बी जीरो है तो ऑटोमेटिकली सी डॉट बी को भी आपको जीरो करना है। और जीरो करने के लिए तीन कंडीशन हो सकता है, या तो आप ए को जीरो करो या बी को जीरो करो या तो दोनों के बीच के एंगल को 90 डिग्री कर दो। डॉट प्रोडक्ट है, याद करो। ठीक है, तो आप चलो एक रैंडम ले लो। ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब मेरे को 90 डिग्री करना है तो इसको ऊपर खींच दो। ये हो गया आपका ए वेक्टर। इसको देखते हुए आपको समझ में आ गया होगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो जीरो आना है, 100% है। अब आप क्या करो, सी वेक्टर को नीचे ले लो। ये भी तो 90 डिग्री बनाएगा यार, तो क्या बनेगा, इसको देखते हुए क्या समझ में आएगा, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये भी आपका क्या है, जीरो है। पर आप ध्यान से देखो, ए और सी दोनों सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। डायरेक्शन भी अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है। हमको तो यहाँ वेक्टर बोला है। अगर मैं एक एक साइड भी ले लेता ना, बड़ा भी कर देता, तो भी दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई सा एक एग्जांपल है, कोई सा भी ले सकते हो आप। एक साइड ले दो, बोल दो मैग्नीट्यूड अलग है, एक लंबा एक छोटा है। ठीक है, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। समझ में आ गया? इजी है एकदम बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 20। ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अरे ग्राफ आप लोग बना लेना। ठीक है, ये बच्चों वाला है ये चीजें। ठीक है, ये ग्राफ तो मैं नहीं बनाऊंगा अभी, आप लोग खुद से बना लेना। ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ बना लेना, कैसा भी ग्राफ बनेगा एक रेडी कर लेना आप लोग। फिर क्या बोलता है, ड्रॉ टेंजेंट एट ये पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, स्लोप फाइंड करना है, और वेरीफाई दैट द कर्व ड्रॉन इज ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज tan थीटा। अच्छा, तो स्लोप होता क्या है बच्चों, एक सिंपल सी भाषा में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्लोप आपका होगा, जैसे मान लो ये कुछ ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, और मेरे को इस पॉइंट पे स्लोप बनाना है, तो स्लोप कैसे बनाऊंगा, उस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, और जो एक्स एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज घुमाते हुए जो थीटा बनेगा, उसका टेन थीटा होता है स्लोप, उसका टेन थीटा होगा आपका स्लोप। समझ में आ गया? अच्छा, स्लोप निकालने का एक तरीका और है। अगर बड़े बड़े वैल्यूज दिए हुए हैं तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी कर सकते हो, और छोटे में दिया हुआ है तो डी वाई बाय डी एक्स भी कर सकते हो। समझ में आया? अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है ना, चेंज इन लेंथ ऑफ x डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ y, सॉरी चेंज इन लेंथ ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ ऑफ x। बहुत पास आ जाते हैं, बहुत पास आ जाएंगे तो क्या होगा, ये स्लोप में आ जाएगा। देखो फर्क बताते हैं। अगर मैं ये ग्राफ बनाया हूं, मैं ऐसा ही कुछ कुछ ये आपका ग्राफ बना हुआ है। अगर मैं ये दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को कंसीडर करता हूं, तो यहाँ डेल्टा x लगेगा और ये आपका स्लोप नहीं कहलाएगा। ठीक है, पर आप यहीं पे ये पॉइंट को पास लाते जाओ, ये पॉइंट को पास लाते जाओ, ये एक पॉइंट यहाँ जाएगा, एक पॉइंट एकदम बगल में आ जाएगा, तो यहाँ से जो दोनों को टच करते हुए निकलेगी लाइन, वो स्लोप बन जाएगी। दोनों में फर्क समझ में आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए आप क्या करो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कर लो। और आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x² दिया हुआ है। डिफ्रेंशिएट करना सबको आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 सामने आएगा, 2 इंटू एक्स, 2 - 1, तो यहाँ से क्या बनेगा, 4x बनने वाला है। क्या बनने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, 4x। अच्छा, कौन सी आइडेंटिटी लगी है इसमें, n x की पावर n-1, और यहाँ पे क्या था, x की पावर n था। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन होने के बाद ये n x की पावर n-1 बनता है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको स्लोप निकालना है। स्लोप का फॉर्मूला मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स से 4x, x की वैल्यू 2 रख दो तो 8 आ जाएगी स्लोप। कब, एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 पे 16 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6 पे 24 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8 पे 32 आ जाएगी। ये सब आपकी क्या है, स्लोप है। ठीक है, और ये स्लोप मतलब tan थीटा निकला है, tan थीटा निकला है। इसका मतलब आप चाहो तो पॉइंट x इज इक्वल टू 8 पे tan थीटा इज इक्वल टू 32 के ऊपर बराबर करो, वहां से थीटा निकाल लो, आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे आपकी कोई ग्राफ है, ठीक है, और ये पॉइंट से अगर आप स्लो ड्रॉप करोगे, ये स्लोप बनाया अपन, ठीक है, टेंजेंट बनाए, तो इसलिए अगर मैं स्लोप पूछूंगा तो क्या आएगा, देखो एक्स एक्सिस के साथ ये कट करेगी क्या, नहीं करेगी, थीटा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो स्लोप क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और वो अगर स्ट्रेट हो जाएगी तो 90 डिग्री बन जाएगा, स्लोप इनफाइनाइट आ जाएगी।
ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, आगे और हम इसको डिस्कस करते जाएँगे धीरे-धीरे। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आ चुका होगा। किसी भी तरीके का डाउट होने पे बच्चों आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? और जिस बच्चों को भी एडमिशन चाहिए इस नंबर पे कॉल करिए। थैंक यू सो मच।